राजपूत। आज रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का 15वां दिन है। तो वही देखिए बीजेपी के यहाँ के झारखंड के अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे। अपने आप में ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, एक तरफ बीजेपी के अध्यक्ष, झारखंड के बीजेपी के अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हैं, तो वही किस तरह से पूरा पंडाल यहाँ पर छात्र छात्राओं और इन नारों से गूंज रहा है। तो वही सरकार की तरफ से दूसरे दौर की बातचीत हुई है। छात्रों ने जो मिलकर वहां पर आए हैं, जो छात्रों का डेलीगेशन वहां गया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, डेलीगेशन की तरफ से हमारी बातों को सुना गया है। पर अब मुद्दा ये है कि जब तक बातें मानी नहीं जाती पूरी तरीके से, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और देखिए किस तरीके का जोश इन छात्र छात्राओं में दिखाई दे रहा है। तस्वीर आपको आप देखेंगे कि एक तरफ मूसलाधार बारिश हो रही है, पंडाल बढ़ा दिया गया है, उसके बाद भी संख्या इतनी है कि लोग अपने घरों से लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ यहाँ पर मुझे छात्र दिखाई दे रहे हैं जो एक ही यूनिफॉर्म में हैं। मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। कहाँ से आप आई हैं? मैं अभी यहीं करमटोली रांची से आई हूँ। तो यहाँ सपोर्ट करने के लिए? जी हाँ जी, सपोर्ट करने के लिए आए हम यहाँ। क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से सरकार के दूसरे दौर की बातचीत हुई है, आज सुबह भी, कल रात भी हुई, और तमाम छात्रों के द्वारा ये कहा गया जो डेलीगेशन में गए कि हमारी बातों को सुना गया है, पर जब तक पूरी तरीके से माना नहीं जाएगा तब तक हम नहीं हटेंगे। क्या कहना है कि सरकार की तरफ से पहल शुरू हो गई है, या फिर जब तक इस जंग को आप महत्वता नहीं देते, जब तक पूरी तरीके से तमाम चीजों पर बात नहीं? देखिए हम लोग को पूरा क्या रिस्पॉन्स क्या है सरकार के इस कदम को लेकर? देखिए हम लोग को पूरा भरोसा है कि ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है, इससे हम लोग को इंसाफ मिलेगा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगी। अभी जो वहाँ पे हमारे छात्र लोग जो गए हैं वहाँ पे सरकार के पास, जान रहे कभी कुछ नहीं हो पाया है, मगर वो जरूर कुछ होगा। उसमें उम्मीद है आपको? उम्मीद पूरा सरकार से उम्मीद है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार भी इसको जल्दी से जल्दी संज्ञान में ले, और 10 दिसंबर जो हम लोग 10 अगस्त को जो हम लोग मार्च करने जा रहे हैं विधानसभा, हो सके तो उससे जल्दी ही हम लोग का मांग को सुना जाए। और सरकार का कहना है कि आप खुद भी नहीं चाहते कि वो विधानसभा का मार्च निकले, उससे पहले इन तमाम चीजों का हाँ, इससे पहले हो जाए, क्योंकि जो अनशन पे बैठे हुए हैं, जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उनको भी सेहत का ध्यान में रखा जाए और बच्चों को भी सुना जाए। बिल्कुल। अभी जिस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, लगातार पहले दिन से ये देखा गया कि संख्या कम थी, बातें हो रही थी कि संख्या कम है पर प्रदर्शन में जोश हाई है, पर अब संख्या भी यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। पंडाल बढ़ गया है, उसके बाद भी संख्या इतनी है कि बाहर भी बारिश में लोग भीग रहे हैं। इसका मतलब क्या कहना है, क्या वाकई आपको जिस तरह से जंतर मंतर से तस्वीरें निकली, वो प्रदर्शन जरूरी था या नहीं? जंतर मंतर प्रोटेस्ट बिल्कुल जरूर था, लेकिन वो बड़े स्तर पे था। अब राज्यों की बात है, राज्यों में अगर इस तरह से धांधले हो रहे हैं तो राज्य के भी स्टूडेंट अब जागरूक होंगे और इसके प्रोटेस्ट के भागीदारी होंगे, और सभी सरकारों को भी उसको सुनना होगा और उनके मांगों को पूरा करना होगा। इसका अगर जनसंख्या, अगर हम लोग का प्रोटेस्ट का संख्या बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट का जो मांग है वो जायज़ है, और उसको पूरा करना शिक्षा मंत्री, इवन मुख्यमंत्री को यहाँ पे हम लोग के आके ये किसी तरह से, या तो बच्चों के जो प्रतिनिधि अपना बच्चे भेजे, या तो बच्चे के सामने आके मुख्यमंत्री बात करे इस विषय पर। क्यों इतना दिन से हम लोग के साथ प्रोटेस्ट लगातार जेपीएससी जेसीएससी इस तरह से धांधली करते रहता है? क्या बच्चों का भविष्य नहीं है? अगर बच्चे अगर शासन प्रशासन में जाए तो वो अपने देश को, अपने राष्ट्र को एक विश्व में एक अपना स्थान बनाने की कोशिश करेंगे। अरे सरकार कोई भी हो, अब आपके मुद्दों की बात हर सरकार को करनी पड़ेगी, वरना तख्ता पलट की तैयारी आपने कर ली। देखो जो संवैधानिक रूल है, नियम है, अगर उसको संवैधानिक रूल और नियम से अगर नहीं चलिएगा तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। जो स्टूडेंट का मांग होगा, जो अनजस्टिस होगा, उसके जस्ट बनाने के लिए, जस्टिस के लिए आपको कदम उठाने के लिए पड़ेंगे, ठीक ना? राहुल गांधी ने एक वीडियो के जरिए
बयान दिया, आपने सुना या नहीं? नहीं, मैं तो नहीं सुना। उन्होंने कहा, बयान क्या था? बता देती हूँ, उन्होंने कहा कि झारखंड हो, कांग्रेस शासित राज्य हो या केंद्र की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, अब एजुकेशन सिस्टम में जो लूप होल है, जिस तरह से पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है, उस पर बातचीत होगी और हर सरकार को करनी चाहिए। और मैं हेमंत सरकार से भी यही कहूंगा कि वो जल्दी से जल्दी इस मुद्दे पर छात्रों के साथ कोऑर्डिनेट करके इन तमाम चीजों को करें। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हम लगातार सरकार से बातचीत कर रहे हैं सरकार में रहते हुए। क्या कहना है उनके? देखिए, बात तो ठीक बोले आपने। राहुल गांधी जो जिस विषय पर बोले, एक बार बता देना कि शिक्षा का जो विषय है वो शिक्षा का विषय यूनिवर्सल है। कोई और राजनीतिक हिस्से का कांग्रेस के शिक्षा का जो संदर्भ है वो कांग्रेस के और बीजेपी के संदर्भ में बदलेगी नहीं। ठीक, स्टूडेंट का जो मांग है वो शिक्षा व्यवस्था है, वो सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए उस पर नज़र एक ही होना चाहिए। ठीक ना? तो सारे सरकार जितना भी है, विपक्ष का दल हो या सत्ता में जो भी है, वो क्या अगर लोकतंत्र है तो कोई विपक्ष पार्टी है तो क्या अति जो सत्ता में है पार्टी वो बातचीत नहीं कर सकता है? दुश्मन तो नहीं है, विपक्ष पार्टी है ना। लोकतंत्र में हो सकता है बहस हो सकता है, किसी का आलोचना हो सकता है, लेकिन आलोचना क्या मतलब? आलोचना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है और दोनों में सरकारें विपक्ष भी हो अगर पक्ष के भी हो तो दोनों बात करें और जो हम लोग को मांग है हम लोग को ध्यान में रख के सरकार अपना काम करे। आपका कहना है कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकल करके आया कि पक्ष विपक्ष में ना उलझाएं, हमारे मुद्दों की हमारे मुँह जो कहते हैं युवा तुम देश का उज्जवल हो, कहते हैं युवा तुम देश का उज्जवल हो। अगर उसी उज्जवल युवा को अगर पैरों के नीचे दबा दिया जाएगा तो कैसे कोई राज्य और कैसे कोई राष्ट्र प्रगति करेगी। हम इस बारिश में मनोरंजन करने नहीं आए हैं। कोई भी गलत बाइट देगा उसको नहीं लीजिएगा। हम इस बारिश में मनोरंजन करने नहीं आए हैं। जस्ट हम लोग चारों पांचों एग्जाम देकर इसमें सम्मिलित होने के लिए आए हैं कि जल्द से जल्द इस पर कुछ कार्रवाई हो जाए। आश्वासन हर चीज़ के लिए दिया जा गया, माना है कि जंतर मंतर पे जो हुआ वो बड़े स्तर पर हुआ, लेकिन जो यूथ के प्रति जो भी मुद्दा हो अगर वो सही हो, अगर हौसला जायज़ है तो एक भी शख्स हौसले को बुलंद रखने के लिए जायज़ है। इस पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए ताकि उनको भी तकलीफ ना हो और कार्रवाई हो करके हम लोग भी हो। मैं जहाँ रहता हूँ मैंने अपने संगी संबंधियों को नशे में बर्बाद होते हुए भी देखा है। वो साल भर इस परीक्षा की तैयारी करते हैं और अंत में परिणाम क्या आता है कि पेपर लीक हो गया। उनको मैंने सिगरेट आदि शराब ये सब करते हुए भी देखा है। अगर ये तकलीफ सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है तो युवा जिसको तुम उज्जवल कहते हो उज्जवल भविष्य कहाँ से बनेगा। तो मैं बस विनम्र निवेदन करूंगा सरकार से कि आप आए, फिजिकली आए, यहाँ पे अपना कुछ समर्थन दें और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें ताकि हम लोग जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं वो तकलीफ ना हो। आज जो दूसरे दौर की बातचीत हुई, लगता है कि सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है और कुछ सकारात्मक जवाब निकल कर सामने आएगा। अगर जो हम लोग का मांग है अगर पूरा हो जाए, सबको हम लोग को संतुष्टि मिलेगा तब ना हम लोग समझेंगे। अगर देखिए, अगर मंत्री जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, पर मुख्यमंत्री अगर जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है तो हम लोग भी अगर हम अपना माँ बाप के पैसा से अगर पढ़ रहे यहाँ आके तो हम लोग भी अपना माँ बाप को जवाब देने का और उन लोग के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उन लोग भी कहीं ना कहीं हम लोग से जवाब लेते हैं, मांगने की कोशिश करते हैं कि आखिर तुम 5 साल से 6 साल से पढ़ रहे हो, क्या उसका रिजल्ट है। तो अगर हम लोग ये कहते हैं ना कि अगर रिजल्ट वहाँ गलती संस्था में है तो वो लोग विश्वास नहीं करते हैं जल्दी, क्योंकि क्या सरकार क्या कर रहा है, तुम खाली झूठ हम लोग को फुसला रहे हो, जबकि बात ये है, सच्चाई है कि करप्शन पूरे सिस्टम में हो जाता है। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए लोग संस्थानें ज्वाइन करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, समय लगता है, टाइम लगता है। अगर वो मेहनत अंत में पता चले कि बर्बाद जा रही है और कुछ चंद
इलाइट क्लास पीपल के दबाव के चलते वो सीट किसी और को दे दी जा रही है या फिर पेपर लीक हो जा रहा है, तो करप्शन तो फैला ही हुआ है। अगर आप इस पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो वो जो कलम हमारी ताकत है, उस कलम का इस्तेमाल करके हम युवा अपना भविष्य कैसे लिखेंगे। तो बस छोटा सा अनुरोध है कि सरकार इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, ताकि जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है ये जल्द से जल्द समाप्त हो और हमें अपना प्रदर्शन पे बाहर जाना पड़े ना कुछ करना पड़े, जल्द से जल्द वो सब चीज़ को समाप्त किया और जाए। एक बात और कह देना, अगर इस प्रोटेस्ट में जितना लेट होगा, हाँ बोलिए। मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये प्रोटेस्ट में जितना लेट होगा और सरकार जितना मतलब उसको मटियाए रहेगी, तो इसका मतलब है कि देखिए इस देश का संविधान का भी अपमान हो रहा है और इस देश में जो भी है हमारे आदर्श है, राजनीतिक आदर्श, जिन्होंने शिक्षा के लिए, हमारे न्याय के लिए, व्यवस्था के लिए काम किया, उन लोग का भी अपमान हो रहा है। क्योंकि लोकतांत्रिक देश में न्याय प्रक्रिया तेज होनी चाहिए और कोई भी व्यवस्था हो उसको तुरंत, क्योंकि इतने सारे सिस्टम में हमारा इतने सारे लोग हैं, कर्मचारी है, मंत्री है, प्रतिनिधि है, मुख्यमंत्री है, तो ये सब इतने सारे जवाबदेही है, सब है हम लोग के प्रति जवाबदेही है, तो क्यों नहीं हम लोग को जवाब मिल रहा है जितना जल्दी। अभी संसद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाँ, संसद में लगातार विरोध हो रहा है, कैसे देखते हैं उन तस्वीरों को कि विरोध की जरूरत है संसद में और क्या इस तरह का विरोध होना चाहिए या नहीं? देखिए लोकतंत्र आप क्या मानते हैं संसद में? हम मानते हैं, जो कि अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम जो भी बात बता रहे हैं वो संवैधानिक बात बताएंगे। अगर संसद में लड़ाई हो रहा है, या तो वो तो लड़ाई तो नहीं कहेंगे, वो आलोचना है, पक्ष विपक्ष को आलोचना बोलते हैं, विपक्ष उसको काउंटर करती है बात को, तो ये लड़ाई हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मुद्दा दोनों पर विपक्ष में लड़ाई होता है तो एक नए निष्कर्ष पर निकलने के लिए लड़ाई होता है, तो वो नए निष्कर्ष कहीं ना कहीं लोकतंत्र को और एक ऊंचाई पर ले जाने का कोशिश करता है। उनका कहना है कि संसद में जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं उनसे कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा। तो वहीं आप देखें किस तरह से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं कि हम छात्रों के समर्थन में काम करेंगे। वहां पर बीजेपी के झारखंड के अध्यक्ष आदित्य साहू मंच पर मौजूद हैं, तो वही सरकार लगातार छात्रों से बातचीत करने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं उनसे वो सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह से बच्चे कन्विंस हो और यहाँ से ये प्रदर्शन खत्म हो। अच्छा, हालांकि यहाँ पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो खुद भी चाहते हैं कि प्रदर्शन जल्द खत्म हो, नहीं चाहते कि दिन रात वो यहाँ पर बैठे। इस तरह से देखिए किस तरह के पैम्फलेट उनके हाथों में लगे दिखाई दे रहे हैं कि डियर पेपर एग्जाम हॉल पर दिखना, इंटरनेट पर नहीं, एजुकेशन सिस्टम प्लीज अपडेट योर सॉफ्टवेयर, युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो और वही दिखाइए डियर झारखंड एजुकेशन सिस्टम पेपर लीक, पेपर पर पासवर्ड लगाओ। इस तरह की चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, हाथों में तिरंगे हैं, लगातार बारिश हो रही है पर इनका जोश हाई है। आप ये तस्वीरें देख करके आप इतना समझ गए हैं कि ये युवा यहाँ से अपनी मांगों के बिना नहीं हटने वाले हैं। जब बारिश में भीगकर उनको चिंता नहीं है, जब भूखे पेट रहकर उनको चिंता नहीं है, जब वो तख्तियां हाथों में घंटों लेकर चिंता नहीं है, तो आप सोचिए कि अपने मुद्दे से तो पीछे नहीं हटने वाले हैं। थकान ना इनके आंखों पर, ना चेहरे पर और ना शरीर पर दिखाई दे रही है। ऐसे ही यहाँ से और भी अपडेट्स दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।